बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो द्वारकाधीश जी की जय। हे श्रोतागणों, मैं इस प्रकार आपको इन अध्यायों को सुना रहा हूं। पिछले अध्यायों में जो छठा अध्याय था, जिसको मैं आपको सुना चुका हूं, इस छठे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए ध्यान और योग के बारे में बताते हैं कि ध्यान कैसे लगाना चाहिए। ध्यान लगाते समय अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखें और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे। सिर हमारा रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल सीध में रहे और ध्यान हमारे नासिका पे रहे। इस प्रकार मन को रोकिए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए इसी योग क्रिया को बताते हैं। और ध्यान लगाइए और संसार से मन को हटाइए। और ध्यान लगाते लगाते आप मुझे प्राप्त हो जाएंगे। फिर अर्जुन बोले, हे भगवान, हे केशव, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ध्यान नहीं लगा सकते। वो केवल भक्ति कर सकते हैं, वो पूजा पाठ कर सकते हैं, वो दान कर सकते हैं, तो क्या वो आपको प्राप्त नहीं होते? तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, हाँ, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, परंतु कुछ समय स्वर्ग में आनंद लेते हुए और इसी भूमि पर अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, पैसे वाले बनते हैं और दयावान होते हैं, भावनाओं से पूर्ण होते हैं और भक्ति भाव वाले बनते हैं। तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले जन्म में पूजा पाठ की, आराधना की, भजन किया, दान किया और अपने आप को नम्र बनाए रखा। तो हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करने वाला मुझे प्राप्त नहीं होता, वो भी मुझे ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये वार्तालाप, ये उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने छठम अध्याय में दिया है। अब हम सप्तम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिस सप्तम अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं करोमि देवि सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मया आसक्ता मना पार्थम योगम योजन्माद आश्रह असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञाससि तृक्षणो। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित, अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप स्वरूप को संशय रहित जानेगा, तो उसको सुन। ज्ञानम ते एहम शय विज्ञान विदम वक्षाम्यहं शेषता यद ज्ञातवाने
भूयो अज्ञानात्मः वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तप्त ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदतति सिद्धये यथा तामपि सिद्धानां कश्चन मनाप्येति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई भी एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझ तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापन अनलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारो इत्ययं में भिन्नः प्रकृतिरदृष्टः। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी आकृति हैं। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। अप्रेयमित्यस्त्वन्यः प्रकृति विधि में परावम जीभुवात्मा महाबाहु ययेतम धार्यते जगता। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा चेतन प्रकृति जान। एत धोनोनि भूतानि सर्वाणि उत्पराय अहम कृतस्तत जगता प्रभा प्रलस्य तथा। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय हूँ, संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्ता परंतरम नाना किंचिदस्ति हि धनंजय मही सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणः इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्रों के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसो अहम पेशे कौन्ते प्रवासी शशि सूर्यो प्रणवे सर्ववेदेषु शब्दखे पुरुषः नृषुः। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों का ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूँ। पुण्य हो गंधा पृथिव्या च तेजस्वस्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपस्य अस्मि तपीवसु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, तपस्वियों में तप हूँ। बीजम महासर्वभूतानां विधिपार्थम सनातनम बुद्धिर्मतामसीम तेजस्य तेजस्विनामहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों को सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतस्वे। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल सामर्थ्य सब भूतों में धर्म के अनुकूल शास्त्र के अनुकूल काम मैं ही हूँ। ये चैव सत्व का भावा हृदस्व शास्ताम शासस्य च मत एवति तान विद्धि नेत्वेहम तेसु ते मयि। इसके अलावा और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और मुझ में नहीं है। त्रिभि गुणैः भावरेवि सर्वमिदं जगता मोहितं नाभिजानति माभ्यम परम्यम। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे होकर मुझे अविनाशी को नहीं जानता। देवी हरिष्वा गुणमयी मम माया दुरस्ततया मामेवि प्रबंधते माया में तरंती ते। क्योंकि यह अलौकिक अति उद्भट त्रिगुणी माया बड़ी दुष्कर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। नैमा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा मया यह हैरित ज्ञान आसुरम भावमाश्रितः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरण किया जा चुका है, ऐसे आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते माँ जना सुकृतनो तिनो अर्जुनः
आरती जिज्ञासुर राथीर्ति ज्ञानी च है भारत भारतर्षभ्य। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासा और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर विशिषते प्रियो हि ज्ञानिनो अन्यतीर्थे अहम शैचैमं प्रिया। उनमें नित्य मुझ में एकात्म भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाली ज्ञान भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तथ्य जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एव तै ज्ञानी त्वात्मे से मततः आस्थिता से ही युकात्मः मामेवान उत्तमा गतिम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह ऐसी मन बुद्धि वाला ज्ञानी भगत अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में इसी प्रकार स्थित है। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञान वहानमा प्रबंधते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामश्य तेष्य हृत ज्ञान प्रबंधन्ते अन्य देवता तम तम नियम अवस्थाए प्रकृता नियता वह। उन भोगों को कामना द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। यो यो याम याम तनु भक्तः शरदार्चिता मिच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विधत्ता महिम। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजा करता है, उस भक्त को ही श्रद्धा में मैं उसी प्रकार देवता के प्रति स्थिर हो जाता हूँ। शैतया श्रद्धा युक्त तस्य आराधन मिह्यते लभते च तथा कामेन्य एव विहीनता निहितान। वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतुवक्तो फलम तेषां तदम वैलभ्ये मेदिशां देवानंदे विजयो यान्ति मदभक्तः यान्ति मापि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भाव आजन्नातो मापपेन उत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त ही मानते हैं। न हम प्रकाशम सर्वस्व योग माया समावृतः मूढ़ा अयम नाभिजानति लोको माम जन्मव्ययम्। अपनी योग माया से छपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वह अज्ञानी धन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरण धर्मा समझता है। वेदा अहम समातीतानि वर्तमानानि हि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तू वेद से न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे आने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुद्वेदीन द्वंद्व मोहिन भारतः सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतपा। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्वरूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्ते गतं पापं जनानां पुण्यकरणाहं ते मे द्वन्द्वमोह निर्मुक्तः भजयन्ते महा दृढ़व्रतः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों को पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से बसते हैं। जरा मरण मोक्षा है मामर्षत है यतंती है
ते ब्रह्मा त्वेदंतो कुतर्थे अध्यात्मनाम क्रम च अखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे मनुष्य उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्मक को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। सादि भूतादि देवम माम सादि यज्ञम च ये विदु प्रियायान काले अपि च माम तेम विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत, अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो द्वारकाधीश जी की जय। इस प्रकार ये 7वां अध्याय समाप्त हुआ। हे श्रोतागणों, आप इसको ध्यान से सुनिए, सोते समय भी सुनिए और इसके लिए समय निकालिए। मैं आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हुए कहता हूं कि आपकी समस्या का निवारण अवश्य होगा। इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। और ये अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय का अलग अलग कार्यों के लिए बताया गया है। वो भी मैं आगे चल के आपको सभी अध्यायों का विवरण करूंगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।